हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में चेक करूँगी कि क्या आपके आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी रिलेशनशिप में किया, अगर तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या उन्होंने अपना कारमा फेस कर लिया है। डिड दे फेस देयर कारमा। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा ढिठाई के साथ ब्रेकअप करते हैं, चीट करते हैं, बहुत हर वो चीज़ करते हैं जिसमें हमें एज अ विक्टम, यानी आप जैसे मतलब जो व्यूवर हैं, डिच होने के बाद पता चलता है कि हमारे साथ अगला क्या हैंड कर गया। लेकिन इंसान ये सोचता रहता है कि उसको कब पता चलेगा कि उसके साथ ये सब कुछ हो गया, उसको सबक मिल गया या नहीं मिल गया, उसको कब लेसन मिलेगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंसान सोचता है। तो उसी पर ये रीडिंग है। लेट्स सी कि क्या आंसर्स आते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, अगर उन्होंने आपको डिच किया तो क्या उन्होंने अपना कारमा फेस कर लिया, क्या उनके साथ मुकाफात अमल का मरहला हो गया है या नहीं। आइसोलेशन, थॉट्स, सोचते बहुत हैं आपके बारे में। ग्रोथ, समर, शायद आप लोग समर सीज़न में मिले हों और आप लोग किसी कोर्स पर हों, किसी ट्रेनिंग पर हों। आप लोग उस वक्त स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या आप लोग जो भी काम कर रहे थे उसमें आप दोनों उस वक्त अपने करियर की पीक पर थे। दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे या दोनों ही ग्रो कर रहे थे। समर का सीज़न हो सकता है, गर्मियों में मिले हों। आप लोग की बर्थडे गर्मियों में मतलब समर सीज़न की हो सकती है। हायर सेल्फ, यस, इनके ऊपर डाउनलोडिंग ज़रूर हुई है, लेकिन इनको इस डाउनलोडिंग के बाद ये समझ में भी नहीं आ रहा कि ये अपने आप को ठीक करें तो कैसे करें। सीड, स्प्रिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सीजन्स आपकी रीडिंग में बहुत मैटर करते हैं। सीजन्स का खेल है। शायद इनके ऊपर मौसम का असर कुछ ज़्यादा होता है, और कोई ख़ास मौसमों में थोड़े से बीमार पड़ जाते होंगे, काफ़ी टफ सिचुएशन हो जाती होगी, वायरल काफ़ी ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट हो जाते होंगे। कुछ चीज़ें ये ऐसी हैं जो ये कभी कभी सोचते हैं कि ये उनको रीग्रो, इनको रीबर्थ दें विद द सीड्स। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपने आप को बिज़ी किया, जब इनको समझ में भी नहीं आता था कि कैसे अपने आप को चेंज करें, बिकॉज एक्टिवेट करने के लिए इनको समझ नहीं आता था। जब ये मुकाफात अमल के मरहले से गुज़र रहे थे तो बहुत तन्हा हो गए हैं, बहुत अकेले हो गए हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। वो दोनों टाइम, वो दोनों सीजन्स जो आपको बड़े पीक रिलेशनशिप के रहे, वो भी याद आते हैं। लेकिन कहें किससे, समझाएं किसको, बताएं किसको, और अपने साथ भी क्या हो रहा है ये भी नहीं समझ में आता। सीजन्स बहुत मैटर करते हैं। लेट्स सी मोर कि क्या आपके पर्सन जिन्होंने आपके साथ आपको डिच किया, चीट किया या जो भी किया, क्या वो अपने मुकाफात अमल के फेज से गुज़र रहे हैं, गुज़र चुके हैं। अट्रैक्शन, ट्विन फ्लेम, ओके, ये आपके ट्विन फ्लेम रहे हैं। लॉन्गिंग, सेपरेशन, इनके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ है। इन्होंने आप पे लॉन्गिंग की, इनके साथ खुद लॉन्गिंग हो गई। ये अपने आप को नहीं निकाल पा रहे, चेंज नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ जो इनके साथ हो रहा है, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये फेज़ ख़त्म कब होगा, ये कैसे चीज़ें ठीक होंगी, ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। क्योंकि शायद आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स के थ्रू चक्रा हीलिंग और मेडिटेशन, साइकिलिंग, ये तमाम चीज़ें पता चल गई, इनको नहीं पता चल रही। तो जब इनके साथ ये तमाम चीज़ें होती हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। प्लस एक चीज़ बड़ी कॉमन होती होगी, क्योंकि आप लोगों का ट्विन फ्लेम रिश्ता रहा है और यहाँ बहुत क्लियर है, जब उनके साथ क्राइसिस हैं तो आपके साथ भी क्राइसिस हैं। जब वो सेटल हैं तो आप भी सेटल हैं। जब वो हैप्पी हैं तो आप भी हैप्पी हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये चीज़ टाइमिंग का खेल है। आपने पहले बर्दाश्त की, इन पे फेज़ अभी गुज़र रहा है, और जब आपने ये फेज़ गुज़ारा उस वक्त ये बिल्कुल सेट थे। इनको कहीं और अट्रैक्शन फील हो रही थी, इनको जहाँ रोशनी दिखती थी ये वहाँ जाते थे। अब इन्होंने अपना अगर कारमा फेस किया है, तो जो चीज़ें इनके साथ एज अ साइकिल बार बार हो रही हैं,
वो तब तक होती रहेंगी जब तक इनको वो डाउनलोडिंग नहीं हो जाए, जब इनको ये ज़मीर की मलामत ना हो जाए कि ये आपको डिच कर गए। तब तक ये चीज़ फेस करते रहेंगे और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इनको समझ नहीं आ रहा है विद दिस साइकिलिंग कार्ड, विद दिस चेंज कार्ड, कि मेरे साथ ये बिल्कुल 360 डिग्री मसला हो क्यों रहा है। लेट्स सी मोर, गिव मी मोर मैसेजेस कि क्या आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है, जिन्होंने आपको डिच किया, चीट किया, धोखा दिया, क्या उनके साथ उनका मुकाफात अमल या कार्मिक फेस हो रहा है, उनको अपना कार्मिक लेसन मिला या नहीं। गिल्ट, यस। एक्सेप्टेंस, सब कुछ हो रहा है लेकिन तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ग्रोथ, आपको शायद ये कहीं ना कहीं से नोटिस करते हैं और इनको आपकी कोई कभी ना कभी ख़बर मिलती है तो इनको ये होता है कि यार इसको मैंने तकलीफ़ भी दी, चोट भी दी, दुख भी दिया, लेकिन इसकी ज़िंदगी रुक नहीं रही। क्या इसने मुझे अपने आप से छुपा लिया है, मुझसे अपने आप को छुपा लिया है, तो इसकी लाइफ बेटर हो रही है। मैं इसकी लाइफ में एक नार्सिसिस्ट या एक नार्सिसिस्ट पार्टनर था, मैं ही नेगेटिव था। इनको गिल्ट होता है कि आप काम कर रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, अपनी एक्टिविटीज़ को आप इनसे अब छुपा रहे हैं और आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इनको आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन देखकर भी थोड़ी थोड़ी सी चिढ़ होती है, जिसकी वजह से इनको फील होता है कि यार उसका ट्रैक सही था, वो तो अपनी जगह लॉयल थे, उसने तो मेरे साथ कभी कोई गलत नहीं किया, शायद इसीलिए उसके साथ सब कुछ ठीक हो रहा है। यानी कि ये पहले ट्विन फ्लेम आया और फिर सोलमेट आ गया। ये समझ भी नहीं पाते हैं, वो बात मैंने पहले भी कही थी, ये समझ नहीं पा रहे इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके साथ किया हुआ डिच मामला है। क्योंकि अगर सब इंसान मुकाफात अमल या कार्मिक पैटर्न को समझने लगें तो कोई किसी का दिल कभी दुखाए ही ना, कभी भी ना दुखाए। ये बिल्कुल क्लियर बात है। लेट्स सी, जिन्होंने आपको रिलेशनशिप में डिच किया, तकलीफ़ दी, धोखा दिया, क्या उनके साथ मुकाफात अमल का फेस हो रहा है? क्या उनके साथ कार्मिक डीड्स हो रही हैं? जिन्होंने भी आपको परेशान किया, तंग किया, डिच किया, रुलाया, रिलेशनशिप में धोखा दिया, क्या उनके साथ मुकाफात अमल का मरहला हो रहा है? उर्दू में मुकाफात अमल कहते हैं और इंग्लिश में आप इसको कार्मिक पैटर्न कह सकते हैं, कार्मिक साइकिल कह सकते हैं, कारमा कह सकते हैं। व्हाट गोज़ इन कम्स अराउंड वाली बात। लेट्स सी, फिज़िकल टच, ये आपको बहुत मिस करते हैं और ये समझ नहीं पाते। अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। इनको डिलिबरेटली आपका फ़िज़िकल टच मिस होता है। इनको वो सुकून, वो तस्कीन कहीं पर किसी से भी नहीं मिलती। डेमॉन्स्ट्रेट लव, बहुत डेयरिंग रहे हैं आप इनके साथ, और ये शायद अपनी लाइफ में इन्होंने जिसको प्रायोरिटाइज़ किया ये उनसे कहते होंगे कि इस तरह करो ना, इस तरह करो, और वो इंसान कहता होगा किस तरह करो, इस तरह बिहेव करो, इस तरह की बातें करो, और ये इस तरह उस तरह में पता ही नहीं चल पाता होगा कि वो कंपेयर किससे हो रहा है। स्लो डाउन, आप शायद ख़ुद भी बिल्कुल पॉज हो चुके हैं और आपने जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था तो आपने कुदरत पे सब कुछ छोड़ दिया। आपने कहा ठीक है, मेरे साथ जो हुआ तो हो जाए, अब ऊपर वाला देखेगा, और शायद ऊपर वाला दिखा रहा है। आपको भी बहुत कुछ इनकी तरफ से पता चल रहा है जिसमें आप चाहते हैं कि एक दुनिया थी, एक खुशी थी, एक इमेजिनेशन थी, एक फैंटेसी थी, हम साथ थे, हम बहुत अच्छा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कदर नहीं की। तो अब अगर उसकी तकलीफ़ में, उसके रिवॉर्ड और रिकग्नाइज्ड फेज़ में मुझको वो नहीं मिला तो इसको भी ना मिले। शायद आपने काफ़ी टूटे दिल के साथ ये बात कभी कही होगी कि पता चलेगा बेटा तुम्हें भी। और जब ये चीज़ें हुई तो अब जो इम्पेशेंस इनके अंदर आ रहा है, इम्पेशेंट ये हो रहे हैं, इनको आप जैसा टच कहीं नहीं मिलता, आप जैसी कंपनी नहीं मिलती, आपके अंदर से कोई ख़ास खुशबू आती थी वो महक नहीं मिलती।
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये आपके साथ रहते हुए ही सेंस करते थे, वो इनको नहीं मिलता। तो फिर ये झुंझलाते हैं, फिर ये चिढ़ते हैं, और फिर इनको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने कदर नहीं की, अब मेरे साथ भी वही हो रहा है कि कोई मुझे भी वैल्यू नहीं कर रहा। तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, वेरी वेरी बिग थिंग। लेट्स सी, अगर तो ये जो कि मुझे ऐसा क्लियर लग रहा है, आपके जिस पर्सन ने जो कि आपके माइंड में है, उन्होंने अगर आपको डिच किया, धोखा दिया, तकलीफ़ दी, तो क्या वो अपना कारमा फेस कर रहे हैं? फाइनेंसेस एंड करियर, पैसों की तंगी हो रही है, परेशान है इस वक्त, शुरू से ही फाइनेंसेस और करियर एक बहुत बड़ी अड़ास रहे हैं। आप जैसी केमिस्ट्री भी इनको कहीं नहीं मिल पाती। हर जगह शायद बायोलॉजी के बच्चे ज़्यादा हो रहे होंगे, लेकिन केमिस्ट्री आप जैसी कहीं नहीं बनती। और वो एक चीज़ बहुत बड़ी फील होती है कि यार मिस्ड अपॉर्चुनिटी की, एक अच्छा पार्टनर मैंने लूज़ कर दिया। मेक दी एफर्ट। कभी कभी अपने आप को बहुत कहते हैं कि मैं हिम्मत करूं, बात करूं, कोशिश करूं, लेकिन बड़ी हौसले की बात होती है ये। बच्चे, अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बच्चे फैक्टर बने। शायद ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपको होप दिला दी थी कि मैं साथ दूंगा, मैं शेल्टर दूंगा, मैं नाम दूंगा, और आप अपने बच्चों की वजह से राज़ी भी हो गए थे, या बच्चे हो गए और छोड़ के चले गए। बच्चों की वजह से आप खामोश रहे, आप कुछ करते नहीं हैं। आपके अंदर जिस भी चीज़ को आपने इनकी बर्दाश्त किया, अब आपको फ़ील होता है कि यार कोई इतना इतना बुरा कैसे कर सकता है, कोई बच्चे होते हुए भी कैसे कर सकता है। कभी कभी आप बहुत ही डिस्टर्ब से हो जाते हैं, आप ख़ुद भी अपने आप को उन सारी सोचों में जकड़ा लेते हैं, और ये ख़ुद भी रिलीज़ होना चाहते हैं, ये ख़ुद भी फ्री करना चाहते हैं। अपनी लाइफ नहीं संभलती इनसे, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पार्टनर होते हुए भी इनको पार्टनरशिप अच्छी नहीं लगती, इन्जॉय करते हुए भी रोमांस नहीं कर पाते। तो दैट मीन्स कि जिस चीज़ को इन्होंने मिस किया है वो चीज़ इनको हिट कर रही है। दैट मीन्स कि ये कारमा अपना फेस कर रहे हैं। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो कि अगर तो जिनके साथ जो आपके माइंड में है, जिसके साथ आपका रिश्ता रहा, उन्होंने आपको डिच किया, धोखा दिया, तो क्या वो अपना कारमा फेस कर रहे हैं? जिसने आपको डिच किया, धोखा दिया, तकलीफ़ दी, फरेब, क्या वो अपना कारमा फेस कर रहे हैं? जिसने भी रिलेशनशिप में रहते हुए आपको चीट किया, धोखा दिया, तकलीफ़ दी, क्या वो अपना कारमा फेस कर रहे हैं? यस, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा तैश में, इंतज़ार कर रहे हैं कब ये सब चीज़ें ठीक होंगी। बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल तन्हा, हर चीज़ हाथ से निकल जाती है। दे आर जस्ट वेटिंग कि कब ये टाइम ख़त्म होगा, क्योंकि ये सेंस भी नहीं कर पा रहे। इनको आप पे आपकी नो हाउ है, और आपकी वजह से जो कुछ इनके घर वालों ने मिस किया, इनको काफ़ी रिग्रेट होता है कि मुझे उसका साथ देना चाहिए था। तो मुकाफ़ात अमल भी हो रहा है, रिग्रेट भी नज़र आ रहा है। लास्ट कार्ड चेक करते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे पार्टनर्स बन सकते थे अगर तो ये बकवास ना करते तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब आप दोनों की लाइफ में सब कुछ है, बस आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम भी हो गया और सोलमेट भी आ गया। तो इट्स अ वेरी क्लियर थिंग कि आप कुछ भी कर लेते, या आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में नहीं थे। लेकिन अब दोनों की लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो सब मैंने बता दिया। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।